साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलरामपुर मेहता के साथ। इस वक्त हम ग्राम हरचंदपुर में हैं। बड़ेम थाना में यह गांव पड़ता है। बाबा साहब की प्रतिमा यहां पर लगी हुई थी और उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। सबसे पहले जो है नेशनल जनमंच को धन्यवाद। जी मेरा नाम हुआ पीके आज़ाद, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी बिहार। इस गांव में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैचू तोड़ा गया है, जी हम उसके निरीक्षण करने आए थे। ये गांव के सारे लोग जो है इनके सामने हम लोग बैठक भी किए और इस पर जो एफआईआर हुआ है हम लोगों ने थाना पे भी मिलने जा रहे हैं। हम लोग एसपी से भी मिलेंगे, डीजीपी से भी ज्ञापन देंगे, राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे। जिन लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ऐसा शर्मनाक घटनाएं की है उनको हम लोग फांसी के फंदे पर लटका देंगे। कानूनी तौर पर उनको जेल के सलाखों में जाना होगा, कोई रोकेगा नहीं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत के संविधान बनाए हैं, उसी संविधान के तहत उस जालिम को, जो धोखेबाज को, जो उन्होंने बाबा साहब को स्टैचू को तोड़ा, उसको जेल के अंदर में भिजवाने के लिए हम लोग सभी गांव के लोगों के साथ हम खड़े हैं और उनको जेल भिजवा के ही हम लोग रहेंगे। ये हम उनका वादा है। बाबा साहब समतावादी विचारधारा के थे, भारत का संविधान निर्माता थे और ऐसे महापुरुषों पे इस तरह की जो शर्मनाक घटना होती है सर, इसके पीछे का क्या कारण रहता है? देखिए, देश में दो तरह का विचारधारा है। एक मनवादी विचारधारा है, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा। अम्बेडकरवादी विचारधारा जो है ये पूरे समाज को लेकर चलती है। अम्बेडकरवादी विचारधारा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विचारधारा है, और मनवादी विचारधारा है हमेशा चाहती है कि आप जिस तरह से 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले जो मनवाद चलता था, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चलता था। शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं था। ये मनवाद अपने ढंग से अपने जीवन जीते थे, जिलाते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर आने के बाद जो है सारी जो शूद्र समाज है, जिसको 6743 जातियाँ हैं, हर जाति में 7 उपजाति हैं, यानी 47,200 जातियाँ जो पीड़ित समाज है, दबे कुचले समाज है, बहुजन समाज है, इस समाज को जीने का जो अधिकार बाबा साहब दिए हैं, उस अधिकार को ये लोग मनवादी जो सोच के लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये समाज बढ़े। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे महापुरुष हैं, सभी जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर इज़ वन एमोंग द 6 इंटेलिजेंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के विद्वान थे। भारत में कोई ऐसा पैदा नहीं लिया बाबा साहब का ऐसे विद्वता। बाबा साहब को सभी जानते हैं कि संविधान लिखने की बारी आया, किसी के अंदर कोई औकात नहीं था। जो मनुवाद कहता है, जो आज कहता है कि भारत के संविधान बदल देंगे, जिसके बाप दादाओं में संविधान लिखने का औकात नहीं था और बाबा साहब ने संविधान लिखे, आज वो कहता है कि संविधान बदल देंगे। लेकिन बाबा साहब से चिढ़ है, लेकिन चिढ़ से कोई बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि पूरे गांव-गांव चले जाइए, अम्बेडकरवाद एक लहर पकड़ ली है। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी होने के नाते कह रहे हैं कि बिहार में भी 2025 में बहुजन समाज पार्टी की हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। इसलिए गांव-गांव हम लोग घूम रहे हैं, अपने समाज के लोगों को संगठित कर रहे हैं और 2024 में भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, कम से कम पूरे देश में 100 पार्लियामेंट जिताने के लिए हम लोग लक्ष्य बनाए हुए हैं कि कम से कम 100 हम लोग कैसे जितावें। और बिहार में भी 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 100 हम लोग चिन्हित किए हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के 2025 में आप देखेंगे, मेरी बात को रिकॉर्ड करेंगे, 25 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद बिहार में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर के सपना को बिहार हम लोग अम्बेडकर के बिहार बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। थाना यहाँ आकर के कभी इसकी सुध लेने का काम किया? हाँ, 2 बार आई थी जी। और जांच करके कहे कि इसका पकड़ा जाएगा। अभी तक कोई सूचना नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि इनको जितना जल्द से जल्द कार्रवाई हो, सब इनको जेल भेजा जाए। के प्रति जो भी थाना कार्रवाई होती है उसको किया जाए और जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा देने का काम किया जाए। जो भी दोषी इसमें हैं उस सभी को सज़ा दिया जाए और इस क्षेत्र के डीएसपी साहब भी अगर यहाँ पे जांच करने आते हैं तो रात्रि में आते हैं ताकि उनका अच्छी तरह से चेहरा भी न दिख पाए लोगों को। अच्छा। और यहाँ पे जायज़ा लेकर के चले जाते हैं। जब यहाँ के आसपास के लोग भी उनसे बात करने करीब जाते हैं तो बात नहीं होती है? नहीं होता। उनके गार्ड जो हैं उन्हें डांट कर भगा देते हैं। ऐसा है? ऐसा है। बात नहीं करने देते हैं? नहीं करने देते हैं जी। 10 बजे रात्रि को आते हैं, 4 बजे समय देकर 10 बजे रात्रि को आते हैं शाम को? हाँ, और 10 बजे रात्रि को आते हैं। सर्वप्रथम नेशनल जनमंच को मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। जी सर। और मैं कहना यही चाहूँगा
कि इसमें जो देशद्रोही हैं, जो देश में रहते हुए और यहाँ के लोगों को नीच दिखाना, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों के साथ भेदभाव करना, जात पात का, नीच ऊंच का, लोगों के ऊपर शोषण करना, इसका एक मैसेज दिया गया है बाबा साहब को मूर्ति तोड़ करके। मूर्ति तोड़ने का मतलब यह है कि अभी जिसने मूर्ति तोड़ा है उन्होंने यह भी बताया है कि अभी तो मूर्ति तोड़े हैं और कुछ करेंगे। इस तरह से लोगों को बार बार शासन किया जा रहा है और जिन्होंने इस तरह के शर्मसार घटना को इल्ज़ाम जो दिया है, मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, डीएसपी साहब से आग्रह करूंगा, जिला अधीक्षक, थाना प्रभारी सभी से मैं आग्रह निवेदन करूंगा कि वह देशद्रोही जो बाबा साहब का मूर्ति तोड़े हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दिया जाए। इस तरह की हालात है और यहाँ अभी तक बाबा साहब की प्रतिमा जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसको लेकर के कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन से लोग नाराज़ हैं और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। देखते रहें नेशनल जनमंच। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।